हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका पीयूष वस्त। सो गाइज़, आज मैं लेके आया हूँ सबकी फेवरेट कार और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार भाई, बलिनो का न्यू मॉडल 2022। ये है बलिनो का बेस वेरिएंट, सिग्मा वेरिएंट। सिग्मा वेरिएंट का लुक देखो आप, कुछ इस तरीके से आता है। आप देखोगे तो फ्रंट में इस तरीके से कुछ शो होता है यहाँ पे फ्रंट में। अब आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी हर एक डिटेल, इसके अंदर क्या है, क्या अवेलेबल नहीं है। तो भाई अब देखो, ये इसकी यहाँ पे देखो लाइट्स, ये इस तरीके से लाइट्स है भाई। बेस वेरिएंट में भी प्रोजेक्टर दे देते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बट इसमें जैसे ये जगह दे रखी है, बट ये DRL नहीं है। और एज यूजुअल ये नीचे बेस वेरिएंट है तो फॉग लैंप तो कुछ होंगे ही नहीं इसके, तो फॉग लैंप नहीं है। और अगर आप फ्रंट ग्रिल की बात करोगे भाई, तो देखो जैसे इसका अगर आप अपर वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे क्रोम आता है, तो ये इन्होंने प्रॉपर ब्लैक दिया हुआ है क्योंकि ये लो वेरिएंट है। और अगर आप देखोगे तो इसके नीचे भाई लो वेरिएंट तो कोई कैमरा वैमरा नहीं है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पड़ता है भाई ये। तो इस तरीके से कैमरा वैमरा तो लो वेरिएंट में कहाँ ही मिलेगा, बट लुक जो है ना वो गाड़ी का कुछ इस तरीके से आता है भाई फ्रंट से। और अगर आप इस साइड से लुक देखोगे तो भाई वही सेम, ये देखो। और अगर आप चाबी की बात करोगे तो भाई ये देखो, ये है चाबी भाई, जो एज़ यूजुअल गाड़ी हर गाड़ी में देते हैं वो सेम चाबी। बस यार मारुति को ये अपग्रेड करना चाहिए, बट लो वेरिएंट है तो भाई ये भी दे रहे हैं तो अच्छी है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाबी इसकी सेम जो आती है वही चाबी है। ये इसके अनलॉक, ये इसका लॉक। आवाज़ नहीं कर रही है बट देखो हो रही है, ठीक है। तो गाइस अब इसका बोनट देख लेते हैं भाई। बोनट पहले से तो यार हैवी है इसका बोनट। हीट शील्ड आपको मिल जाती है यहाँ पे। इंजन देखोगे तो आप कुछ इस तरीके का इंजन मिलता है, वही रेगुलर इंजन जो आता है वही इंजन है इसका। देखोगे तो आप यहाँ पे खुला खुला स्पेस जो है यहाँ पे दिखता है। साइड में भी यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा है। ये इंजन का लुक कुछ इस तरीके से आता है आपका। और अगर आपके इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो गाइस ये 88 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है विद 113 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो ठीक ठाक पावर प्रोड्यूस करती है, ऐसा कुछ नहीं है। बलिनो का तो आप जानते ही होंगे सब कि क्या पिकअप है और क्या नहीं। और अब इसके साइड लुक की बात करें तो भाई देखो, साइड लुक से कुछ इस तरीके से है। देखो आगे पीछे कोई भाई व्हील कवर भी नहीं देते, बेस वेरिएंट है तो इस तरीके से कुछ आता है साइड लुक इसका। और अगर आप देखोगे इसके टायर साइज़ की बात करोगे तो भाई टायर साइज़ जो है इसका 185/65 R15 15 इंचज़ के टायर मिलते हैं भाई, ठीक है। 185 सेक्शन के टायर हैं। अलॉय व्हील कुछ है नहीं भाई, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपके आता ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लुक पड़ता है। अब आगे चलते हैं तो भाई देखो, ये ब्लैक है, बेस वेरिएंट है इसलिए ब्लैक है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर आपको मिलता है यहाँ पे। अब आप चले तो आगे देखोगे तो कुछ इस तरीके से साइड से इसका लुक है ऐसे भाई। ग्राउंड क्लियरेंस की इस गाड़ी की बात करें तो वही सेम 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस आता है भाई इसका, जो पहले बलिनो में भी आता था भाई। इसके जो है 4 वेरिएंट आते हैं। आपका ये सिग्मा वेरिएंट है, इसके ऊपर डेल्टा भी है, फिर जेटा भी है, फिर अल्फ़ा है, फिर अल्फ़ा प्लस है, ठीक है। तो इस तरीके से। और आप डोर हैंडल भी देखोगे तो डोर हैंडल भी इसलिए इसके ब्लैक दे रखे हैं। ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइज इसके अंदर जो कैपेसिटी दी है ना भाई, वो 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और माइलेज की बात करें ना तो माइलेज जो है वो मारुति की गाड़ी तो आपको पता ही है अच्छी दे देती है। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 22-23 की कर रही है, बट ये है कि आपको हाँ 19-20 तक एवरेज दे देगी हाईवे पे। और नॉर्मल सिटी में चलोगे तो आपको 15-16 की एवरेज तो निकाल के देगी ही देगी ये। और भाई इस गाड़ी को देखने से ना ऐसा लगता है कि बस अगर इसके ये और ये देख लोगे ना तो ये लगेगी लो वेरिएंट, वरना ये लो वेरिएंट नहीं लगेगी अगर कोई बंदा अलॉय व्हील लगवा देता है। तो इसलिए इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है ना ये वैल्यू फॉर मनी बनता है। ये वाला वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी बनता है। और इस तरीके से लुक है। जैसा आप टॉप मोटर में देखोगे तो ग्लासेस जो है वो टिल्टेड आते हैं, इसमें देखो कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल ग्लासेस है, ठीक है। नेक्सा ये चीज़ टॉप मॉडल में अच्छी करके देता है, बट इसमें तो एज़ यूजुअल कि अगर ये लो मॉडल है तो इसमें कुछ अवेलेबल नहीं है। बाकी आप देखोगे तो इस तरीके से है। बाकी कहते हैं कि जो पहले वाली बलिनो है उससे इस बलिनो का 77 किलो जो वज़न बढ़ाया है, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सुधार किया है। तो वो तो अब इसका पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। बट हाँ भाई वो कहते हैं कि 70 kgs के अराउंड जो है वो इसका जो वेट है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब गाइस अब इसके पीछे से लुक की बात करें तो भाई देखो इस तरीके से कुछ इसका पीछे का लुक आता है। यहाँ पे ये पहले से चेंज कर दिया है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे। बट भाई ये जलता वलता नहीं है, 100 पीस है, बट ये इस तरीके से है। बट ये लाइट जो है वो LED मिलेगी आपको। और इस तरीके से लुक आता है। कोई आपको जो भी मॉडल है उसके वेरिएंट की कोई बैजिंग नहीं मिलती है आपको, सेम बलिनो इस तरीके से मिलता है लिखा हुआ। और ऐसा कुछ लुक है। पीछे कुछ आपको वो कोई नहीं, वाइपर नहीं, बस डिफॉगर मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में, ये भी अच्छी चीज़ है भाई। और ऊपर आप देखोगे तो ये यहाँ पे लाइट यहाँ पे आपकी, और ये जो आपका ये नॉर्मल एंटीना है, शार्क फिन एंटीना नहीं है ये। तो भाई अब नीचे चलते हैं। नीचे से देखोगे तो भाई ये आपके 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ठीक है। बेस वेरिएंट में भी आपको सेंसर मिल रहे हैं, बढ़िया चीज़ है। कैमरा यहाँ पे कुछ है नहीं,
ठीक है। यहाँ पे आपकी ये लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट की, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। नीचे से देखोगे तो भाई कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखती है। अब गाइस इसके बूट स्पेस की बात करें तो देखो इस तरीके से कुछ इसका बूट स्पेस दिखता है। बूट स्पेस तो भाई आपको पता ही है, एज़ यूजुअल बलिनो में अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। तो गाइस जो इसका बूट स्पेस है वो 318 लीटर का बूट स्पेस है। बलिनो के बूट स्पेस में भाई कभी किसी को दिक्कत नहीं आई भाई, अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। और लाइट वाइट यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे बेस वेरिएंट के हिसाब से, बस यहाँ पे आप 2 किलो तक का वजन टांग सकते हो यहाँ पे, तो यही मिल जाता है। लाइट के लिए यहाँ पे टॉप मॉडल में आती है, बट यहाँ पे इन्होंने ऐसे दे दिया है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे इसका। और अगर आप इसके नीचे से देखोगे तो भाई ये रही इसकी स्टेपनी। इस स्टेपनी का जो आप टायर साइज़ देखोगे तो भाई वो सेम जो आपके रेगुलर टायर्स है 185/65 R15 15 इंचेस के टायर हैं रिम के साथ। अपोलो के टायर मिल जाते हैं इसके अंदर। बाकी फिट एंड फिनिश जो है भाई वो अंदर से ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका बूट स्पेस है। और आप भाई यहाँ से देखोगे तो मारुति का फिट एंड फिनिश तो भाई ठीक है, और यहाँ से आप इसको पकड़ के बंद कर सकते हो। तो गाइज़ अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको इसके अंदर की डिटेल बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम मिल जाते हैं। तो गाइज़ अब आ गए हैं गाड़ी के अंदर। भाई अगर आप देखोगे तो भाई गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आता है भाई अंदर से यार। अगर भाई कोई इसमें स्टीरियो लगा देना, कोई इसको नहीं बता सकता कि ये लो वेरिएंट है भाई। इतना बढ़िया काम करके दे रखा है मारुति ने भाई इस नई वाली बलिनो में। अब भाई बात करते हैं इसके अंदर के सिस्टम। तो देखोगे आप यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट फिनिश दिया हुआ है, कॉटन में, लेदर फिनिश नहीं है, नॉर्मल है बट सॉफ्ट फिनिश दिया हुआ है। और भाई कॉन्ट्रास्ट देखोगे ना तो आप ब्लू कलर का भाई लो मॉडल में भी भाई डुअल टोन आता है भाई। ये देखो ये सारा ब्लू कलर से है, और ये ब्लैक, और ये नीच में ये आपका सिल्वर रंग का कुछ आ जाता है। तो मतलब जो है ना भाई लो मॉडल में भी जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना भाई वो अच्छा आ रहा है गाड़ी का। और आप इस तरीके से देखोगे वही एज यूजुअल रेगुलर पावर विंडोज़ मारुति का जो सेम स्टाइल आता है वही सेम स्टाइल से है। ये आपका लॉक के लिए, और भाई इस तरीके से कुछ है। आप देखोगे बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे अगर आप अपर वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे क्रोम मिलता है, इन्होंने ये ब्लैक दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे अब ये गाड़ी जो है बेस वेरिएंट पता लग रही है, वरना इस गाड़ी को बेस वेरिएंट नहीं बता सकता भाई कोई। और देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है एज यूजुअल बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आपके लाइट्स के हैं, एसी वेंट्स कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। आप एमआईडी का कंसोल देखोगे ना भाई, आप इसका एमआईडी देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है। स्टीयरिंग देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है। कोई क्रूज़ कंट्रोल, कोई म्यूज़िक का कंट्रोल कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। म्यूज़िक सिस्टम तो यहाँ पे आता ही नहीं है, खाली स्पेस दिया हुआ है। अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो 9 इंचेस का जो एज यूजुअल जो आता है वो आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप इसके एमआईडी की बात करो तो भाई इस तरीके का कुछ इसका एमआईडी है। अब इसे चलाते हैं, देखो इस तरीके से कुछ लुक आता है इसका, ऐसे करके। मतलब सही है, मतलब अच्छा बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो ये भी प्रोवाइड करवा देगा, बट भाई बेस वेरिएंट की तरह नहीं है। अगर आप देखोगे तो बेस वेरिएंट लग जैसा एमआईडी लग ही नहीं रहा भाई, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लुक आता है। आप देखोगे ऐसे यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एसी वेंट्स जो है वो इस तरीके से आते हैं। आप नीचे देखोगे भाई लो वेरिएंट में सबसे बढ़िया चीज़ जो मारुति ने कर रखी है भाई, ये देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एसी देखो किस तरीके से दिया है। पहले तो नॉर्मल से यूँ घुमाने का दे देते थे, वो सब कर देते थे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल भाई और न्यू स्टाइल में दिया हुआ है। ये देखो ये इस तरीके से चलता है। ये देखो आप टेम्परेचर अप करने के लिए, लो करने के लिए इस तरीके से कुछ आता है भाई। ये चीज़ सबसे बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया चीज़ लगी। सबसे लो वेरिएंट में ये चीज़ मिल रही है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। अब ये लो वेरिएंट है तो यहाँ भी कोई लाइट नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से कुछ लुक आता है। और अगर आप इधर देखोगे तो इसका ग्लव बॉक्स जो है भाई अच्छा खासा स्पेस है। कूल वूल लाइट वाइट कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। स्पेस जो है डिसेंट है, स्पेस के मामले में दिक्कत नहीं होगी आपको। और इस तरीके से आप साइड लुक देख सकते हो भाई। स्पीकर कंपनी फिटेड स्टीरियो लो मॉडल में कुछ नहीं आता भाई, ना स्पीकर है, ना ट्विटर है, ना स्टीरियो है, कुछ भी नहीं है। गेटों में स्पेस की बात करोगे तो भाई 1 लीटर की बोतल आ सकती है इसकी आराम से, और यहाँ पे भी स्पेस है अच्छा खासा, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट के यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ नॉर्मल सीट एडजस्टमेंट है, हाइट वाइट के लिए कुछ नहीं मिलता आपको। और अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं मिलती, लाइट मिलती है आपको यहाँ पे बीच में एकदम नॉर्मल हैलोजन बल्ब है ये। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और आपको पीछे से दिखाता हूँ कि ये गाड़ी का लुक कैसा आता है। गाइस अब चल रहे हैं गाड़ी के अंदर, बारिश आने लग गई है यार। ठीक है, अब गाड़ी के अंदर चल रहे हैं तो देखो भाई बलिनो का आपको पता ही है, स्पेस से कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं भाई। पीछे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और जो सीट जो है ना ये बहुत हद तक भाई पीछे ही है। इससे ज़्यादा पीछे ना बस ये थोड़ी बहुत ही होगी, वरना नहीं होगी। और तब भी स्पेस देखो, अगर पीछे भी हो जाएगी तो इतनी आएगी, तब भी देखो इतना स्पेस बचता है। तो बलिनो में आपको भाई स्पेस से लेके कोई प्रॉब्लम बनेगी नहीं। आप यहाँ पे देखो पावर विंडो ये भी मिल जाता है। बेस वेरिएंट में ये भी अच्छी चीज़ है, ये आपको ब्लैक ही मिलेंगे क्योंकि आपको पता ही है, दोबारा बोलूँगा बेस वेरिएंट है। और आप यहाँ पे देखोगे तो पीछे कोई एसी वेंट्स नहीं मिलते। टॉप मॉडल में यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पेस दे दिया है, बट चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको यहाँ भी मिल जाता है। ये चीज़ बढ़िया है, यहाँ पे आप फ़ोन वोन रख सकते हो जब आपने चार्ज लगा रखा हो, तो ये चीज़ यहाँ पे बढ़िया कर रखी है। इस तरीके से देखोगे। और जो लाइट बता रहा था वो मैं भाई इस तरीके से कुछ लुक आता है पीछे से गाड़ी का।
भाई हेडरेस्ट की बात करोगे तो भाई ये दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं। और अगर आप इधर बात करोगे तो भाई ये दोनों सीट के अंदर जो फिक्स वाले होते हैं वो फिक्स वाले इसके हेडरेस्ट है पीछे, बीच में कुछ हेडरेस्ट नहीं मिलता इसका। और इस तरीके से कुछ है, पार्सल ट्रे इसके अंदर आती नहीं है भाई, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। और भाई सीट का कंफर्ट जो है ना भाई अच्छा है। यहाँ पे आपको अंडर साइड सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट हाँ ठीक है, सीट से आपको दिक्कत होगी नहीं। और जो बम्प है इसका, जो बीच का जो बम्प है ना भाई, वो अच्छा खासा बम्प है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, सीट पे बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ बम्प से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बंदे को। बाकी 3 बंदे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपर वेरिएंट्स में भाई जो ये सीट है 60-40 स्प्लिट आती है, बट बेस वेरिएंट में ये जो है सीट भाई 60-40 स्प्लिट नहीं है, नॉर्मल सीट्स है। और बाकी स्पीकर की जगह जो आपको यहाँ पे मिल जाती है नॉर्मल, यहाँ पे पकड़ने के लिए ये दे रखा है हैंडल्स। तो भाई ये थी कुछ बलिनो अंदर से, इस तरीके से इसका कुछ सीन है। बारिश देख रहे हो गाइस कितनी हो रही है, बारिश में शूट करना पड़ रहा है, देखो दोबारा बारिश आ गई है। तो गाइस ये थी बलिनो 2022 का सिग्मा वेरिएंट, इसका फुल रिव्यू करा है हमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।